भागवत पुराण कथा सप्तम स्कंद 12वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जय श्री विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता है तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य सुने, जिससे आपको दिव्य संतान की प्राप्ति हो। जैसे संतान की आप कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसे संतान की प्राप्ति हो। यदि आप इसको गर्भावस्था में सुन रही थी और आपकी यह कथा संपूर्ण नहीं हुई है तो इस कथा को अवश्य ही संपूर्ण करें। जब ये कथा संपूर्ण हो जाए उसके बाद किसी गरीब ब्राह्मण को भोजन भी करवाएं, जिससे आपको इसका पूरा विशेष फल प्राप्त हो। हमारा 11वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप इसको प्रथम स्कंद से अवश्य ही सुनिए, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए, इसका पूरा फल प्राप्त हो। 12वां अध्याय प्रारंभ। जय श्री हरि कृष्ण। ब्रह्मचर्य और वनप्रस्थ आश्रम के नियम। नारद जी कहते हैं, धर्मराज, गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी अपने इंद्रियों को वश में रखकर दास के समान अपने को छोटा माने, गुरुदेव के चरणों में सुदृढ़ अनुराग रखे और उनके हित के कार्य करता रहे। शाम काल और प्रातः काल गुरु, अग्नि, सूर्य और श्रेष्ठ देवताओं की उपासना करे और मौन होकर एकाग्रता से गायत्री मंत्र का जाप करता हुआ दोनों समय की संध्या करे। गुरु जी जब बुलावे तभी पूर्णतः अनुशासन में रहकर उनसे वेदों का स्वाध्याय करे। पाठ के प्रारंभ और अंत में उनके चरणों में सिर टेक कर प्रणाम करे। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मेखला, मृग चर्म, वस्त्र, जटा, दंड, कमंडल, यज्ञोपति तथा हाथ में कुछ धारण करे। शाम काल और प्रातः काल भिक्षा मांगकर लावे और उसे गुरु जी को समर्पित कर दे और वे आज्ञा दे तब भोजन करें, और यदि कभी आज्ञा ना दे तो उपवास कर लें। अपने शील की रक्षा करें, थोड़ा खाएं, अपने कर्मों की निपुणता के साथ करें, श्रद्धा रखते और इंद्रियों को अपने वश में रखें। स्त्री और स्त्रियों के वश में रहने वाले के साथ जितनी आवश्यकता हो उतना ही व्यवहार करें। जो गृहस्थ नहीं है और ब्रह्मचर्य का व्रत लिए हुए हैं उसे स्त्रियों की चर्चा से ही अलग रहना चाहिए। इंद्रियां बड़ी बलवान है, ये प्रयत्न पूर्वक साधन करने वालों के मन को क्षुब्ध करके खींच लेते हैं। युवक ब्रह्मचारी युवती गुरु पत्नियों से बाल झुलसवा लेना, शरीर मलवाना, स्नान करवाना, उपटन लगवाना इत्यादि कार्य न करवाएं। स्त्रियां आग के समान है और पुरुष घी के घड़े के समान। एकांत में तो अपनी कन्या के साथ भी रहना नहीं चाहिए। जब वह एकांत में ना हो तब भी आवश्यकता के अनुसार ही उसके पास रहना चाहिए। जब तक यह जीव आत्म साक्षात्कारों के द्वारा इन देह और इंद्रियों को प्रतीत मात्र निश्चय करके स्वतंत्र नहीं हो जाता, तब तक मैं पुरुष हूँ और यह स्त्री, यह द्वेष नहीं मिटता। और तब तक यह भी निश्चित है कि ऐसे पुरुष यदि स्त्री के संसर्ग में रहे तो उनमें भोग बुद्धि जग जाती है। ये सब शील रक्षक आदि गुण गृहस्थ के लिए और सन्यासी के लिए भी विहित है। गृहस्थ के लिए गोकुल में रहकर गुरु की सेवा शुश्रूषा वैकल्पिक है, क्योंकि ऋतुगमन के कारण उसे वहां से अलग भी होना पड़ता है। जो ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करें उन्हें चाहिए कि वे सुरमा या तेल न लगाएं, उपटन न मलें, स्त्रियों के चित्र न बनवाएं, मांस और मद से कोई भी संबंध न रखें, फूलों के हार, इत्र, फुलेल, चंदन और आभूषणों का त्याग कर दें। वनप्रस्थी पुरुष जब रोग अथवा बुढ़ापे के कारण अपने कर्म पूरे न कर सके और वेदांत विचार करने के भी सामर्थ्य न रहे तब उसे अनशन आदि व्रत करनी चाहिए। अनशन के पूर्व ही वह अपने आवाहनी आदि अग्नियों को अपनी आत्मा में लीन कर ले। मैंपन और मेरेपन का त्याग करके शरीर को उसके कारणभूत तत्वों में यथा योग भलीभांति लीन कर ले। जितेंद्र पुरुष अपने शरीर के छिद्रकांशों से आकाश में प्राणों को, वायु में गर्मी को, अग्नि में रक्त, कफ, पिप आदि जलीय तत्वों को जल में ही और हड्डी आदि ठोस वस्तुओं को पृथ्वी में लीन करे। इस प्रकार वाणी और उसके कर्म भाषण को उसके अधिक देवता अग्नि में, हाथ और उसके द्वारा होने वाला काल कौशल को इंद्र में, चारण और उसकी गति को काल रूप विष्णु में, रति और उपस्थ को प्रजापति में एवं वायु और मलोत्सर को उनके आश्रम के अनुसार मृत्यु में लीन कर ले। श्रोत और उसके द्वारा सुने जाने वाले शब्द की दिशाओं को स्पर्श और त्वचा को वायु में, नेत्र सहित रूप को ज्योति में, मधुर आदि रस के सहित रसेंद्र को जल में और युधिष्ठिर घृणेन्द्रिय एवं उसके द्वारा सूंघे जाने वाले गंध को पृथ्वी में लीन कर दे। मनोरथों के साथ उनको चंद्रमा में समझे।
आने वाले पदार्थों के सहित बुद्धि को ब्रह्मा में तथा अहता और ममता रूप क्रिया करने वाले अहंकार को उसके कर्मों के साथ रुद्र में लीन कर दे। इस प्रकार चेतना सहित चित्त को क्षेत्रज्ञ में और गुणों के कारण विकारी से प्रतीत होने वाले जीव को परम ब्रह्म में लीन कर दे। साथ ही पृथ्वी का जल में, जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का अंगार में, अंगार का महत्व तत्व में, महत्व तत्व का अव्यक्त में और अव्यक्त का अविनाशी परम आत्मा में लय कर ले। इस प्रकार अविनाशी परमात्मा के रूप में अविष्ट और चित्तयुक्त वह आत्मा, वह मैं हूँ या ज्ञान का अद्वितीय भाव में स्थित हो जाए। जैसे अपने आश्रय कष्ट आदि के भस्म हो जाने पर अग्नि शांत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वैसे ही वह भी उबरता हो जाता है। इस प्रकार हमारा 12वां अध्याय संपन्न हुआ। यदि आप गर्भवती माँ है और आप इसको सुन रही हैं तो आपको दिव्य संतान की प्राप्ति होने वाली है, जिसका यशगान तीनों लोक में किया जाएगा। हम फिर मिलेंगे आपको 13वें अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु।